लालू यादव की पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई की 4 घंटे की पूछताछ। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में हुए सवाल। पूर्व सीएम बोली, ये सब चलता रहता है। माणिक साहा दूसरी बार त्रिपुरा के सीएम बनेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में फैसला। साहा ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। नॉर्थ ईस्ट फतेह के बाद भारतीय जनता पार्टी का टारगेट अब साउथ। दक्षिण राज्यों के 129 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर। जीतने की कोशिश में लगा संगठन। अंग्रेजों पर भड़के आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत। कहा, ब्रिटिश शासन से पहले देश के 70% लोग शिक्षित थे। वे हमारा मॉडल अपने देश ले गए। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में महिला फौजी तैनात। शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला। खतरनाक पोस्ट पर ड्यूटी करेंगी कैप्टन शिवा चौहान। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान जख्मी। पसलियों में गंभीर चोट। हैदराबाद में प्रोजेक्ट के सेट पर हुई घटना। अमिताभ ने कहा, सांस लेने में भी दिक्कत। आप देख रहे हैं केवल खबरों का सारथी। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर की शुरुआत दिल्ली से करेंगे, जहां रोहिणी सेक्टर 7 में घरों के कुंडियां लगाकर हुई चोरी की वारदात में चोरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वारदात को अंजाम देने वाले 3 नकाबपोश चोर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार रोहिणी सेक्टर 7 में रहने वाले सुशांत कालरा परिवार समेत धार्मिक कार्य से हरिद्वार गए हुए थे। 28 फरवरी की सुबह पड़ोसी ने फोन करके बताया कि उनके घर में चोरी हो गई है, जिसके बाद सुशांत ने घर आकर देखा तो सारा सामान फैला था। अलमारियां टूटी हुई थी और पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसके घर से तकरीबन 20 तोला सोना और 2.5 से 3 लाख रुपये नगद चोरी हुए हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। G21/188 रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली 85 फर्स्ट फ्लोर। मेरे यहाँ पर चोरी हो गई है। मैं रात को हरिद्वार गया था, वापस आ रहा था तो हमने अपने पड़ोसी राहुल को फ़ोन करके बोला सुबह मॉर्निंग में कि एक बारी चेक कर ले, आजकल माहौल ठीक नहीं है तो एक बारी चेक कर ले कि ताला वाला ठीक लगा हुआ है। तो उसने 5 मिनट बाद मुझे कॉल करके बताया कि भैया आपके यहाँ का ताला टूटा हुआ है। तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहा है, तो उसने फिर वीडियो कॉल करी, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया अलमारी टूटी हुई है, लॉकर टूटे पड़े हैं, लॉकर के अंदर लॉकर भी टूटा पड़ा है। खबर जबलपुर से है, जहां हमारे देश में सभी को अपने अपने धर्म में रहने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जबरदस्ती अपने धर्म में शामिल करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही कहना है विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी एवं सदस्यों का, जिन्होंने बताया कि तथाकथित डॉक्टर द्वारा हमारी हिंदू बेटी को धोखे से घर से ले गए। हिंदू धर्म को परिवर्तन कर क्रिश्चियन बनने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस कारण आज हिंदू संगठन के समस्त लोगों ने थाने का घेराव किया और ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। एक बच्ची है, एक तथाकथित डॉक्टर आमोस सालवे अपने आप को बताता है और महाराजपुर पटेल नगर में अपना क्लिनिक बताता है, जिस पे डॉक्टरों के साथ बैठना है। विगत 24 जनवरी को है बच्ची को अपने साथ ले गया है। परिवार काफ़ी परेशान था। परिवार ने कई बार उससे संपर्क किया, वह नहीं मानता और परिवार ने आकर हमको शिकायत की। जब पता चला वह व्यक्ति क्रिश्चियन धर्म को मानता है और परिवार वालों को भी बोला कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, काफ़ी दबाव डाला और परिवार नहीं बना और बच्ची की शादी नरसिंहपुर में तय हुई। शादी होने ही वाली थी, पर उस डॉक्टर तथाकथित डॉक्टर ने फर्जी तरीके से उस पर क्या उसको दिमागी संतुलन को ख़राब किया, क्या किया और वह अपने साथ उसको ले गया और आज तक बच्ची का पता नहीं है। इसी बात की जानकारी विश्व हिंदू परिषद को लगी और विश्व हिंदू परिषद में आके थाने में उनके माँ, उसके पिता और बहन के साथ आकर थाने में ज्ञापन दिया है कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो। खबर सीकर से है, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहुंची। वहीं दर्शन के बाद मीडिया कर्मियों से बात की। श्रीमती राजे ने कहा कि उन्होंने आज भी जीर्ण माता और खाटू श्याम जी की पूजा कर यही प्रार्थना की है कि प्रदेश की खुशहाली और लोगों का इसी तरह प्यार बना रहे।
वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि उन्हें हर साल जन्म दिवस पर प्रदेशवासी भारी संख्या में शुभकामनाएं देने आते हैं। मीडिया द्वारा इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में प्रचारित करना सही नहीं है। चलने में विश्वास करती हूँ और खुशी है कि उनके जन्म दिवस पर उन सभी का साथ और आशीर्वाद मिला है और उन्हें तो शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता भी नहीं है। सही मायने में तो ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, भक्ति और दर्शन है। ऐसी भक्ति दर्शन जिसमें उन्हें भगवान के साथ साथ प्रदेशवासियों के दर्शन का अवसर भी मिलता है। उन्होंने कहा कि वे 36 की 36 कौमों और सभी मजहबों के साथ हैं। झारखंडी श्रमिक तमिलनाडु में विभिन्न फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स में सुरक्षित अपने कार्य में लगे हैं। इसी तरह दुमका और रांची के भी प्रवासी श्रमिक भी अपने कार्य में अन्य दिनों की तरह काम कर रहे हैं। इन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। किसी ने इनके साथ मारपीट नहीं की और न ही हिंदी भाषी होने पर अपमान का सामना करना पड़ा है। परिवार वाले और शुभचिंतक निश्चिंत रहें, हम सुरक्षित हैं। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तमिलनाडु गैर श्रम विभाग के प्रतिनिधिमंडल से प्रवासी मजदूरों ने कही। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने सुनिश्चित किया कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और सभी को पारिश्रमिक समय से प्राप्त हो रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रदेश भर में चलाई जाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ से लखनऊ बस द्वारा सफर करने की सौगात दी है। वहीं अलीगढ़ से लखनऊ तक संचालित 2 बसों का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि सांसद सतीश गौतम व कोल विधायक अनिल पराशर द्वारा हरी झंडी दिखाकर व नारियल तोड़कर ये इसकी शुरुआत की गई और जानकारी देते हुए कोल विधायक अनिल पराशर ने कहा कि पूरे प्रदेश को 75 बसें उपलब्ध कराई गई हैं। आज बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी के उससे 2 बसें अलीगढ़ को प्राप्त हुई हैं। ये वो अलीगढ़ से लखनऊ चलेंगी। ये राजधानी बसें हैं, मतलब जो जनरल बसें हैं उनसे एक बिल्कुल अलग बसें हैं। हर बसों की सीट पे पैनिक बटन लगा होगा। ये बसें उससे अलग होंगी। प्लस जो है इसके स्टॉपेज भी जनरल बसों की तुलना में आधे से भी कम होंगे। अब जैसे ये बस चल रही है तो इसका जो है स्टॉपेज एटा, होगांव, कन्नौज, कानपुर और फिर लखनऊ होगा। यहाँ फिलहाल 2 बसें प्राप्त हुई हैं और पूरे प्रदेश भर में 115 बसें समय दी हैं और सभी जिला केंद्रों को स्पर्श करती हुई बसें ये राजधानी के लिए जाएंगी। सस्ता किराया होगा, सरलता होगी, सहजता होगी और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। आम व्यक्ति, आम गरीब व्यक्ति लखनऊ कैसे पहुँच सकता है, राजधानी कैसे पहुँच सकता है, इसकी व्यवस्था की गई है। भविष्य में एसी बसें भी प्रारंभ की जाएंगी। जो अच्छी सवारी है उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। पहले आम जनता को ध्यान में रखते हुए ये बस सेवा प्रारंभ की है। देखिए, प्रदेश में हर जनपद को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना राजधानी एक्सप्रेस के रूप में रोडवेज बसों का बेड़ा पूरे प्रदेश में तैयार किया गया है और उसी के क्रम में आज यहाँ अलीगढ़ से लखनऊ तक की सीधी सेवा, एक्सप्रेस बस सेवा यहाँ रोडवेज के माध्यम से, परिवहन विभाग के माध्यम से शुभारम्भ की गई है। मैं समझता हूँ जनता को सस्ती यात्रा, सुलभ यात्रा और नियमित यात्रा अलीगढ़ से दैनिक रूप में लखनऊ के लिए मिलेगी, जो कि रात को यहाँ से लगभग 10 बजे यहाँ से यात्री जाएंगे लखनऊ के लिए और अगले दिन वहाँ से रात्रि में वापस होंगे और दोनों तरफ से डेली नियमित रूप से सेवा मिलेगी। खबर अमरोहा से है, जहां जनपद के बिलना गांव में कुछ दिन पहले तेंदुए के द्वारा 5 बकरियों का शिकार किए जाने का मामला। वन विभाग की टीम के द्वारा तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया, जिसके बारे में गांव के ही रहने वाले शबाब हैदर ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की टीम के द्वारा ये पिंजरा लगाया गया है। जी, मेरा नाम निजामुद्दीन अंसारी है। मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान। जी, मेरा नाम शबाब हैदर है। मैं ग्राम बीलना निवासी हूँ। बीलनी में हमारा घर है और ये सामने घेर है।
अच्छा, घेर पिंजरा लगा है, क्या मामला क्या था? यहाँ घेर में हमारे पशु रहते हैं, जिसमें भैंसें हैं, एक बछिया है और बकरियाँ हैं। तो परसों रात में तेंदुआ यहाँ पे आ गया किसी टाइम और उसने हमारी 5 बकरियाँ मार दी। तो इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई, वन विभाग वाले आए और उन्होंने देखा, पंजों के निशान देखे और ये बताया कि ये तेंदुए के हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे पिंजरा लगाया गया है। कितना नुकसान हुआ 5 बकरी में? मतलब अगर 5 बकरियाँ थीं और काफ़ी अच्छी और महंगी बकरियाँ थीं, लगभग 50-60 हज़ार रुपये का हमारा नुकसान। लखनऊ में आशियाना पुलिस ने गंभीर मामले में लगाई मामूली धाराएं। जहां पीड़ित ने यूपी के मुख्यमंत्री समेत डीसीपी पूर्वी से शिकायत की, वहीं 6 फरवरी को आशियाना थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। आपको बता दें कि मामूली विवाद में दबंगों ने पीड़ित को जमकर मारा पीटा, सर में आई थी गंभीर चोटें और उसके बाद भी दबंग मुकदमा वापस लेने की धमकी देते रहे। 5 फरवरी की रात पीड़ित को रोककर दबंगों ने मारपीट की थी, सर में चोटें आई थी। आशियाना पुलिस ने मामूली धारा में मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति की थी। पीड़ित ने डीसीपी पूर्वी से गुहार लगाई है। डीसीपी पूर्वी ने विवेचना के दौरान धारा बढ़ाने व दबंगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। आगरा मेट्रो को लेकर एक नया स्वर्णिम इतिहास जुड़ने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद आगरा को जल्द मेट्रो मिलने जा रही है। मेक इन इंडिया के तहत आगरा मेट्रो का निर्माण किया गया है, जो कि गुजरात राज्य से निर्मित की गई है। ये पूरी तरह से स्वचालित ट्रेन है। ड्राइवर का काम सिर्फ इसको स्टेशन तक रोकना और शुरू करना होगा। योगी सरकार की प्राथमिकता में शुमार मेट्रो का काम निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा। ताज नगरी आगरा में ये ट्रेन जल्द ही पटरियों पर दौड़ती दिखाई देगी। अभी 2 ट्रेनों का रेट आगरा जो है पहुंचा है। आगरा मेट्रो की शुरुआत कम से कम 6 ट्रेनों के माध्यम से की जाएगी। मेट्रो का ट्रायल डिपो के अंदर ही होगा। मेट्रो का ट्रायल 35 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि आगरा के लोगों के लिए फरवरी 2024 तक पटरियों पर ये दौड़ती दिखाई देगी। राजधानी जयपुर में सोमवार को राजभवन में होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने होली पर पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए समरसता, प्रेम और बंधुत्व के भाव से ये त्यौहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ होली का त्यौहार मनाएं। छत्तीसगढ़ की कवर्धा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 5 क्विंटल गांजा तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्करों का इरादा गांजे को कवर्धा में खपाने का था, जिसे देर रात कवर्धा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर असफल कर दिया। जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली पुलिस की पेट्रोलिंग में एक वाहन को चेक किया गया। वाहन में आरोपियों ने चालाकी पूर्वक 15 बोरी मुर्गी दोनों के बीच 5 क्विंटल गांजा छिपा कर रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। तस्कर गांजे को उड़ीसा से ला रहे थे। थाना कोतवाली को इस बात की सूचना मिली थी कि नए मंडी के पास में, जो कि बिलासपुर रोड में स्थित है, वहां पर एक टाटा 1512 वाहन खड़ी हुई है और कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रही है। साथ ही उसके साथ में जो ड्राइवर और परिचालक है, इनकी भी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए थाने की पेट्रोलिंग स्टाफ वहां पर मौके पर पहुंचा था और पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए थे, उसके आधार पर थाना कोतवाली, उनका पूरा स्टाफ वहां पे उपस्थित होकर उनसे पूछताछ की। थाने पे गाड़ी लाई गई और इसमें यह ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन में लगभग 5 क्विंटल गांजा है, जो कि अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था और जिसकी कीमत अनुमानित 50 लाख के आसपास है। और इस वाहन के लिए एक व्यक्ति के द्वारा लगभग 18 बोरे में ये गांजा उस वाहन में रखाकर उसका परिवहन कराया जा रहा था, जो कि मूलतः सोनपुर उड़ीसा क्षेत्र से उस गांजे को लाना ज्ञात हुआ है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस जाट महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित होने का दावा किया जा रहा है।
इस महाकुंभ में सभी राजनीतिक दलों के जाट समाज के विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद और पूर्व सांसदों के साथ कई उद्योगपति और समाज के अन्य नागरिक शामिल रहेंगे। आयोजन संरक्षक राजाराम मील ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि मेरे समाज ने साबित कर दिया कि हम राजस्थान में संख्या बल के आधार पर सबसे बड़ी जाति के रूप में हैं। इसलिए मैं प्रदेश और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान में जनगणना की जाए और जब तक जातिगत जनगणना ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% की भी मांग करते हैं और फसलों की खरीद एमएसपी पर हो। मील ने आगे कहा कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, जोधपुर विधि महाविद्यालय में आरक्षण लागू करें, संस्थाओं को जमीन आवंटन की जाए, राजनीति में भागीदारी हो, अन्य राज्यों की तुलना आरक्षण दिया जाए, अग्निपथ योजना को बंद किया जाए, जयपुर में वीर तेजाजी व महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाई जाए सहित अन्य मांगों को लेकर जाट महाकुंभ ने राजाराम मील ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। प्रतिभाओं को, शिक्षा के क्षेत्र की प्रतिभाओं को और हमारे हकों को प्राप्त करने के लिए हमें एकता के साथ लड़ना होगा। मेरे जाट कौम के सरदारों, टांग से टांग खींचना छोड़ दो। रंगों का त्योहार होली देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार की उत्तराखंड में भी खासी धूम देखने को मिलती है। होली के पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर होली खेली। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। धामी ने कहा कि प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय सनातन संस्कृति का ये महत्वपूर्ण पर्व आपके जीवन में और अधिक सुख, समृद्धि, शांति और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए और आपका जीवन सफलता के नए नए रंगों से सुसज्जित हो। ये मेरी बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है। यही मेरी बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को होली की हार्दिक नमस्कार। आप सभी को जीवन के विभिन्न रंगों का बोध कराने वाले त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का यह महत्वपूर्ण पर्व प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। यह पर्व आपके जीवन में और अधिक सुख, समृद्धि, शांति और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए तथा आपका जीवन सफलता के नए नए रंगों से रंगायमान हो। यही मेरी बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी बीच कानपुर देहात से खबर आ रही है। नशे की हालत में बाप बेटे में जमकर झगड़ा हुआ है। कानपुर देहात से रिश्ते को शर्मसार करती खबर सामने आई है। नशे की हालत में बाप बेटे में जमकर हुआ झगड़ा। बाप ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे को उतारा मौत के घाट। जमीन बंटवारे को लेकर बाप बेटे में ये झगड़ा हुआ है। बेटे की हत्या कर बाप फरार, पुलिस तलाश में जुटी। होली से पहले एक दुख भरी खबर सामने आई। नशे की हालत में बाप बेटे में जमकर झगड़ा हुआ है। शिवली कोतवाली के ज्योति सरैया गांव का ये मामला है और खबर जो है रिश्तों को शर्मसार करती है। जहां बाप बेटे में झगड़ा हुआ तो बाप ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बाप ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे को गोली मार दी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता कानपुर देहात से अभिषेक शुक्ला जुड़ गया। अभिषेक, होली से पहले इतना बड़ा वाकया, क्या कुछ कारण रहे? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जो पूरा मामला कोतवाली शिवली क्षेत्र के ज्योति सरैया का है, जहां पे
नशे के हालत में बाप बेटे में झड़प भी हुई और इनके बीच में जब झड़प हुई तो उस वक्त जो है बाप ने अपने जो है लाइसेंसी बंदूक से बेटे को मतलब गोली मारी। जब बेटे को गोली मारी तो उसी हालत में बेटा वहीं पे गिर गया। जब बेटा वहीं पे गिर गया तो उसकी मौत हो गई मौके पर। और जब मौत हो गई तो उस गाँव में गोली चलने से हड़कंप मच गया। फारन में सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन पिता अभी मौके से फरार है। जी अभिषेक, बात नशे की भी आ रही है और बात जमीन बंटवारे की भी आ रही है, आखिर मामला क्या है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये मामला जो है जमीन के बंटवारे का पिता पुत्र में जो है चल रहा था। इसके बावजूद आज ये मामला जब उठा, जब पिता नशे के हालत में था और उसी कंडीशन में बेटे ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन पिता ने उस समय बंदूक चला दी। बंदूक चलाने के बाद इसके बेटे के लग गई। जब बेटे के लग गई तो उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जी जो पिता है वो फरार बताया जा रहा है, उसको लेकर पुलिस क्या अब तक कुछ कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आपको सूचना पर वहां पे पुलिस पहुंची है। पूरे मामले की तहकीकात करने में जुटी हुई है और पिता जो फरार पिता है उससे जो है पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। जी अभिषेक, क्या कुछ कहना है परिवार वालों का इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि परिवार के जब सदस्यों से बात की तो परिवार के सदस्यों को साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा मामला काफी दिनों से जो पिता पुत्र के बीच में काफी दिनों से विवाद चल रहा है। तो विवाद इस कारण बढ़ गया कि आज जो है ये पूरी मतलब पिता ने घटना को अंजाम दे डाला और पिता जो है घटना को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गया है और परिजन के जो इस समय हालात है वो काफी खराब है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर देहात से एक रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। एक पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया है और पिता जो है वो फरार है। पुलिस का कहना है वो कोशिश कर रही है ताकि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जा सके। जमीन बंटवारे का मामला सामने आ रहा है। नशे की हालत में था बेटा, ये कहा जा रहा है। फिलहाल आरोपी पिता फरार है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, घटना स्थल की तस्वीरें हैं। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है। कानपुर देहात का ये घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। बगल में जाओ, कलाम साहब पूछा जा रहे तो नोट कर जाओ। प्रदीप पागल है क्या ये? प्रदीप और इसी बीच पंचकुला से खबर आ रही है। मोरनी में सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी। टीम को धतूरा के करीब 1000 पौधे मिले। अफीम की खेती पूरी तरह से हो चुकी थी तैयार। थाना पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करेगी। मोरनी से खबर आपको बता रहे हैं, पंचकुला के मोरनी में अफीम के 1000 पौधे मिले हैं जो पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। और फाइनल बुलेटिन फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।